फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स एजुकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडल्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। ये है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल का फर्स्ट चैप्टर। और ये मॉडल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन ज़रूर ही पेपर में आता है, मॉडल्स ही पूछे जाते हैं। तो इससे पहले हम समझते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है। इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में मैं डिटेल में प्रीवियस वीडियो में डिफाइन कर चुकी हूँ, और मेरी वो वीडियो ज़रूर चेक कर लीजिएगा, तभी आपको ये मॉडल समझ में आएंगे। तो मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मीनिंग होता है कि एक ही छत के नीचे हर तरह का बच्चा एजुकेशन ले सकता है। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें राइट दिया गया है, राइट टू एजुकेशन, तो मतलब हमें एजुकेशन लेने का अधिकार है। अधिकार तो है, बट हर बच्चे को इक्वल राइट है एजुकेशन गेन करने का। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब यही है, एक छत के नीचे हर तरह का बच्चा सिमिलर एजुकेशन सेम टीचर के साथ ले सकता है। राइट। अब पढ़ते हैं हम मॉडल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है। मॉडल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन का मेन पर्पस यही है, इसके अंदर हमें 4 मॉडल्स डिफाइन किए गए हैं। तो मॉडल्स का मतलब क्या है, पहले ये समझते हैं। मॉडल्स का मतलब है यहाँ पर कि स्टूडेंट्स में हमें इम्प्रूवमेंट करनी है। जो डिसेबल स्टूडेंट हैं उनकी इम्प्रूवमेंट कैसे की जाए। अब उनकी इम्प्रूवमेंट हम तब कर सकते हैं जब वो नॉर्मल स्टूडेंट के साथ रहेंगे, उनके साथ कोऑपरेट करेंगे, उनको अपने आप को उनसे अलग नहीं समझेंगे। ठीक है। तो मॉडल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन का मेन पर्पस यही है, प्रॉपर बैलेंस बनाना एजुकेशन में। राइट। अब हम पढ़ते हैं मॉडल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन होते कौन कौन से हैं। तो हमारे पास 4 मॉडल्स होते हैं। स्ट्रैटेजीज इंटरवेंशन मॉडल, टीम टीचिंग मॉडल, द थर्ड वन इज फुल इंक्लूसिव मॉडल, एंड द फोर्थ वन इज सर्कल ऑफ इंक्लूसिव मॉडल। राइट। तो सबसे पहले आता है हमारे पास स्ट्रैटेजीज ऑफ इंटरवेंशन मॉडल। तो स्ट्रैटेजीज ऑफ इंटरवेंशन मॉडल क्या कहता है, इसे शॉर्ट में सिम भी कहा जाता है। सिम के नाम से क्वेश्चन पुट किया जाता है पेपर में, तो कंफ्यूज नहीं होना। सिम मतलब स्ट्रैटेजीज इंटरवेंशन मॉडल। तो अब स्ट्रैटेजीज इंटरवेंशन मॉडल कहता है कि टीचर क्लासरूम में जाएगा और बच्चों को बताएगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। राइट। मतलब कि अगर अब देखो हम बीएड कर रहे हैं, तो बीएड होने के बाद हमें भी टीचर बनना है। तो टीचर जब हम बनेंगे तब हम क्या करेंगे, क्लास में एंटर करने के बाद क्या आप सीधा चौक उठाएंगे एंड पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं। पहले हम बच्चों को बताएंगे आज हम क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो सेम स्ट्रैटेजीज इंटरवेंशन मॉडल में भी सबसे पहला स्टेप आता है कि टीचर क्लासरूम में पहले बच्चों को अवेयर करेंगे कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। मतलब टीचर अपना पर्पस बताएंगे कि आज का हमारा एम क्या है, हम क्या चीज़ पढ़ना चाहते हैं, क्यों पढ़ेंगे आज हम ये सब चीज़ें। राइट। और इसका सेकंड स्टेप है कि बच्चे की एग्जिस्टिंग नॉलेज को चेक करेगी टीचर। एग्जिस्टिंग नॉलेज मतलब कि बच्चा पहले से कितना जानता है, हमें किस लेवल का पढ़ाना चाहिए कि बच्चे का लेवल और इंक्रीज हो। मतलब बच्चा किस लेवल तक समझ सकता है, क्योंकि देखिए क्लास में अब 30 to 40 स्टूडेंट्स भी हैं, तो हर बच्चे का लेवल अलग अलग होता है। लगभग 4 to 5 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका लेवल हाई रहता है, और बाकी बच्चे मीडियम होते हैं, और कुछ बच्चे वीक भी होते हैं। तो टीचर को हर बच्चे के अकॉर्डिंग टीच कराना होता है कि जो वीक स्टूडेंट है वो भी समझ सके, एंड एवरेज स्टूडेंट एंड जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उसे तो समझ में आ ही जाएगा। राइट। तो सेकेंड स्टेप है इसका कि बच्चे की एग्जिस्टिंग नॉलेज को चेक करना। और इसका थर्ड स्टेप है, अब यहाँ पर टीचर ने प्लानिंग की, अपना पर्पस देखा कि हमें आज क्या पढ़ाना है। पर्पस देखने के बाद उसकी नॉलेज भी चेक कर ली। अब टीचर क्या करेगी, अब फाइनल इम्प्लीमेंटेशन कर देगी। मतलब कि टीचर ने जो सोचा था कि आज मैं इस टॉपिक को पढ़ाना चाहती हूँ, तो वो उस टॉपिक को क्लास में परफॉर्म कर देंगे। ठीक है। तो स्ट्रैटेजीज में क्या आया कि टीचर ने कुछ स्ट्रैटेजीज बनाई कि मुझे क्लास में किस तरीके से परफॉर्म करना है, ताकि बच्चा अपने आप को प्रिपेयर कर ले उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। राइट। तो यही इसी को बोलते हैं हम स्ट्रैटेजीज इंटरवेंशन मॉडल। अब देखते हैं कि अब इतने बड़े पहरे के अंदर हमें क्या क्या
करना है। जो मैंने बताया है यही सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। मैं एक बार रीड आउट कर देती हूँ और फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। तो सबसे देखिए फर्स्ट स्टेप है, वाइल रिस्पॉन्डिंग द एक्सपेक्टेशन एंड डिमांड द प्यूपिल आर मेड प्रॉपरली लर्न द स्टेप्स एंड स्ट्रैटेजीज फॉर गेटिंग स्टोरिंग एंड एक्सप्रेसिंग द थिंग्स हैविंग पर्टिकुलर एम्स। मतलब टीचर अपना एम पता कर रही है, कुछ स्ट्रैटेजीज बना रही है, और दिस ऑल्सो एनेबल अ स्टूडेंट टू कॉपी एंड कंटेंट मैटर एंड प्रिपेयर अ ग्राउंड टू मीट द स्पेशल नीड्स। मतलब अपने आप को बच्चा प्रिपेयर कर लेगा कि मुझे क्या क्या चाहिए। अब टीचर जो चीज़ें पढ़ा रही हैं, सपोज कि आप टीचर मैंसुरेशन कराना चाहते हैं तो उसमें हमें स्केल है, पेंसिल है, कंपास है, ये सब कुछ चाहिए, तो बच्चा अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर कर लेगा ना। और सेकेंड स्टेप है कि एनहेंसिंग द टीचिंग रूटीन इन जनरल एजुकेशन क्लासरूम, इट इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ एड्स, राइट। जो मैंने बताया था कि द टीचर एड्स आर विच आर रिलेटेड टू प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, राइट। उसके बाद थर्ड स्टेप इज डिजाइन टू टीच द स्पेशल सोशल स्किल्स एंड मोटिवेशनल टेक्निक्स। अब यहाँ पर टीचर क्या कर रही थी, कुछ मोटिवेशनल टेक्निक्स का यूज कर रही थी। इट मीन्स कि जो टीचर ने जितनी भी प्लानिंग की थी उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे ताकि बच्चा हर एक चीज़ अच्छे से समझ सके। बस आपको इस स्ट्रैटेजीज इंटरवेंशन मॉडल के अंदर यही 3 स्टेप्स ही करने हैं।